एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान पर बहुत ही भरोसा रखता था। एक बार साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ गई और गांव के सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ की ओर भागने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने देखा कि इस हालत में साधु भगवान की तपस्या कर रहे हैं, आखिर ये अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति साधु के पास आया और बोला कि आप भी हमारे साथ यहाँ से चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे और बाढ़ काफ़ी बढ़ चुकी है, आप चलिए यहाँ से। तो साधु बोला कि नहीं, आप जाइए, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे खुद आकर के बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक पहुँच चुका था। अब लोग नाव लेकर निकलने लगे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, पानी आपके कमर तक पहुंच चुका है और आप डूब जाएंगे। तो साधु बोला नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, भगवान मुझे खुद आकर के बचाएगा। और वो आखिरी नाव थी। यह कहकर नाव भी चली गई। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुँचने वाला था। अब लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगे थे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया और रस्सी फेंकी और कहा, आप इस रस्सी को पकड़ लीजिए ताकि आप ऊपर आ जाइए, और आपके पास अब बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो साधु ने कहा, आप इस रस्सी को वापस ऊपर खींच लीजिए, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे जरूर आकर के बचाएगा। पानी काफ़ी बढ़ गया, पेड़ डूब गया और साधु भी डूब गया। साधु की डूबने से मौत हो गई। अब साधु भगवान के पास पहुंचा और भगवान से बोला कि भगवान, मैंने आपकी इतनी तपस्या की और सारी जिंदगी आपकी आराधना करता रहा, और वहाँ पेड़ के नीचे मैं बैठकर तपस्या कर रहा था, और तब तक कि गांव में बाढ़ आ गई थी। फिर भी मैं इतने भरोसे के साथ वहाँ तपस्या करता रहा और इंतज़ार करता रहा कि आप मुझे ज़रूर बचाने आओगे, लेकिन आप नहीं आए। प्रभु, ऐसा क्यों, मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला पैदल आया और दूसरा नाव के द्वारा, तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, पर तुमने मेरा एक भी अवसर नहीं पहचान पाया। पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान हमें बहुत से मौके देता है, पर हम सब उन मौक़ों को ठुकरा देते हैं, न जाने किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं, और इस तरह से मिले हुए वो भी मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज से और अभी से शुरू कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे ज़रूर बताइएगा।